शाहीन ने हाल ही में अपने इकलौते बेटे आमिर की शादी करवाई थी। बहू रुखसाना पढ़ी लिखी और पैसे वाले परिवार से थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शाहीन और रुखसाना के बीच में हल्की हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। एक दिन रुखसाना जीन्स टॉप पहन के हमेशा की तरह ऑफिस जाने निकली। रुखसाना बेटा बेटा ये स्कर्ट टॉप जीन्स वीन्स हमारी फैमिली में नहीं चलेगा। बेहतर होगा तुम इसे ना पहनो। अम्मी जी, जमाना बदल गया है, आप भी थोड़ा बदलिए। प्लीज मेरे कपड़ों पे मत जाइए। चलती हूँ। शाहीन के थोड़ी पुराने ख्यालात और रुखसाना की मॉडर्न सोच की वजह से कभी कभी घर में थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता, लेकिन रुखसाना का पति आमिर होशियारी से सिचुएशन को हैंडल कर लेता। आमिर, अपनी बीवी को समझाओ, हम अमेरिका में नहीं रहते। अब क्या हुआ अम्मी? अरे इतने छोटे छोटे हाई फाई कपड़े पहनती है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, आपकी बहू को बिल्कुल तमीज नहीं है, बिगड़ेल है। अम्मी, रुखसाना बहुत समझदार है, उसे पता है कहाँ क्या पहनना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, लोग तो अच्छे को भी बुरा ही कहते हैं। चलता हूँ। इसे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं, पागल हो गया है बीवी के प्यार में। शाम को रुखसाना ऑफिस से लौटती है। आज काम वाली बाई के ना आने से शाहीन की चिड़चिड़ हो रही है और ऊपर से रुखसाना को मोबाइल में बिजी देख वो और तिल मिलाती है। रुखसाना, जरा किचन में मेरा हाथ बटाना, आज भी शोभा नहीं आई है। पता नहीं आजकल बहुत छुट्टियां ले रही है। हाँ अम्मी, अभी फ्रेश होके आती हूँ। पता नहीं जब देखो तब उस मोबाइल में क्या करती रहती है। कुछ देर बाद आमिर ऑफिस से लौटता है और पानी पीने के लिए किचन में जाता है। किचन में शाहीन अकेले ही सारा काम निपटा रही है। देखा, बहू रानी मोबाइल में व्यस्त है और बूढ़ी सास यहाँ अकेली घर का काम कर रही है। अम्मी, आप अकेले क्यों कर रही हो सारे काम? रुखसाना कहाँ है? कहाँ होगी? मोबाइल पे। तभी रुखसाना खुशी खुशी वहाँ आती है। अम्मी, आपके घुटनों के लिए अच्छी दवा मिली है, व्हाट्सएप पर। बहू, तेरा ये व्हाट्सएप मेरी समझ के बाहर है। तू रसोई में मेरा हाथ बटा दे तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जी वो तो मैं करती ही हूँ, आज जरा आप ही के काम से व्हाट्सएप पे बिजी थी। तो इस तरह रुखसाना की हर बात शाहीन को खटकती थी। ऐसे ही नोकझोंक में कुछ दिन गुजरने के बाद शाहीन की काम वाली बाई शोभा रोते रोते उनके घर आई। अम्मी जी, अम्मी जी। अरे शोभा, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए, तुम्हारा ना अता ना पता, और तुम रो क्यों रही हो? अम्मी जी, मेरा बेटा सूरज हॉस्पिटल में है और शोभा की हालत देख के शाहीन समझ गई कि बात कुछ सीरियस है। उसने शोभा को बिठाया और पानी पिलाया। लो, पानी पी लो पहले और शांत हो जाओ। तभी रुखसाना ऑफिस से घर लौटती है और रोती हुई शोभा को देख के उलझन में पड़ती है। अरे शोभा दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? दीदी, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। रुखसाना और शाहीन अचरज से एक दूसरे को देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। आप शांत हो जाइए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है आपके सूरज को? एक दिन खेलते खेलते सूरज चक्कर आके गिरा। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा उसके हृदय में छेद है, जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो वो शोभा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर शाहीन और रुखसाना शॉक्ड होते हैं। या अल्लाह, इतना प्यारा बच्चा, और ये क्या लिखा है उसकी तकदीर में? तो डॉक्टर ने आपको कितना खर्चा बताया है? 5 लाख रुपए। मैंने कैसे कैसे अपने जेवर बेच के और कर्जा लेके 1 लाख रुपए जमा किए हैं, लेकिन अब और पैसे नहीं जमा कर पाऊंगी। शोभा की बात सुन के रुखसाना सोच में पड़ती है। और हमारे पास समय कितना है? 2 दिन का, उसके बाद डॉक्टर सूरज को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अभी आप घर जाइए और धीरज रखिए, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। शोभा अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद शाहीन रुखसाना को डिनर के लिए बुलाने आती है और उसे मोबाइल में व्यस्त देख मन ही मन गुस्सा होती है। क्या लड़की है, आज काम में हाथ बटाने भी नहीं आई, जब देखो तब मोबाइल व्हाट्सएप। थोड़ी देर बाद आमिर ऑफिस से लौटता है और हमेशा की तरह रुखसाना के बारे में पूछताछ करता है। अम्मी, रुखसाना कहाँ है? खाना खाया उसने? आजकल तेरी बीवी का पेट शायद व्हाट्सएप से ही भरता है। 4 बार बुलाने गई मैं, लेकिन आई ही नहीं। घर में क्या टेंशन है और उसका क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? शाहीन शोभा के बेटे के ऑपरेशन की बात आमिर को बताती है। आमिर को भी धक्का लगता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम
और वो भी सिर्फ 2 दिनों में जुटा पाना इम्पॉसिबल है अम्मी। तभी रुखसाना खुशी खुशी वहाँ आती है। नहीं, पॉसिबल है। आमिर और शाहीन अचरज से रुखसाना को देखते हैं। क्या मतलब? 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं, ये देखिए। रुखसाना आमिर को मोबाइल पे एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाती है जिसमें 4.5 लाख की अमाउंट दिख रही है। ये सब क्या है रुखसाना, और किसने इतने पैसे दिए हैं? अम्मी, बहुत सारे लोगों ने सूरज के लिए पैसे भेजे हैं ऑनलाइन। अब उसका ऑपरेशन हो जाएगा। रुखसाना की बात सुन के शाहीन और आमिर खुश होते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सब तुमने कब और कैसे किया? हाँ, तुम तो ऑफिस से आने के बाद घर पर ही हो। मुझे मदद करने भी नहीं आई रसोई में, और खाना खाने भी नहीं आई। बस वो पूरा समय उस मोबाइल में व्यस्त हो जैसे घर पर कोई है ही नहीं। शाहीन की बात सुन के रुखसाना हल्का मुस्कुराती है। अम्मी, आपको लगता था ना कि मैं व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रही हूँ, काम को टाल रही हूँ, लेकिन आप जिस व्हाट्सएप से खफा रहती थी, आज उसी की मदद से मैंने सूरज के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं। रुखसाना की बात सुन के शाहीन और आमिर अचरज में पड़ते हैं। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। बताती हूँ। जैसे ही मुझे शोभा दीदी ने उनके बेटे के ऑपरेशन के बारे में समझाया, मैंने मेरे सारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे एक मैसेज सर्कुलेट किया, और साथ में सूरज का फोटो भी, जिसमें सूरज की मेडिकल और फाइनेंशियल कंडीशन और उसके ऑपरेशन के खर्चे के बारे में जानकारी थी। मैंने सारे ग्रुप पे सूरज को मदद करने के लिए अपील किया था। फिर क्या हुआ? अम्मी, आप कहती थी ना, दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है, उसी का अनुभव आया। ओह, यू मीन टू से लोगों ने खुद ही पैसे तुम्हारे दिए अकाउंट में जमा किए? यस, मेरे सारे दोस्तों ने और ग्रुप्स पर अपील फॉरवर्ड की, सूरज का फोटो शेयर किया, मुझे पर्सनली फोन करके मॉरल सपोर्ट किया, और देखते ही देखते अगले 5 घंटे में 4.5 लाख रुपए जमा हो गए। रुखसाना की बात सुनकर शाहीन की आंखें नम हो गई। रुखसाना बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने खामखा तुम्हें और तुम्हारे इस व्हाट्सएप को बुरा समझा। कोई बात नहीं अम्मी, इट्स ओके। चलो अब खाना खा लो। जब से ऑफिस से आई हो, न पानी पिया है न चाय कॉफी। तभी शोभा और उसके पति वहाँ आते हैं। दोनों की आंखें भरी हुई है। रुखसाना ताई, तुम्हारे लई उपकार हो गए। इनको बैंक से फोन आया था, 4.5 लाख जमा हो गए ये बताने के वास्ते। हाँ, मुझे पता है। अब आप टेंशन मत लीजिए और जल्द से जल्द सूरज का ऑपरेशन कर लीजिए। शोभा और उसका पति निकल जाते हैं। रुखसाना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे टेंशन के वक्त में तुमने दिमाग शांत रख के ये जो काम किया है, सचमुच काबिले तारीफ है। क्यों अम्मी? हाँ, बिल्कुल। अब मैं भी वो व्हाट्सएप सीखूंगी। सिखाओगी ना बेटा? जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कल मैं ऑफिस कट टॉप पहन के जाऊंगी तो चलेगा ना?